Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Chariot, Five of Wands, The Hanged Man, Ten of Swords, The High Priestess and The Hermit. तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स खाली कहा जाए तो खाली द हाई प्रिस्टेस का ही एक अच्छा कार्ड आया है. बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड डेफिनेटली जाएगा. करियर वाइज आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व तो हो सकते हैं क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया है, तो एंजल्स का सपोर्ट तो है एंड सिचुएशन आपके फेवर में भी टर्न कर सकती है. बट ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है साथ में, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है साथ में, द हैंग्ड मैन है. मतलब ये आपका पेशेंस टेस्ट चल रहा है, आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है. आपको पेशेंस से काम लेना होगा, धीरज से काम लेना होगा. आपका हर चीज़ में पेशेंस टेस्ट होगा. करियर वाइज आप मेहनत कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, बट फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. अब आप थक चुके हो. आप एक तो पीयर प्रेशर में भी बहुत आ गए हो, आसपास के लोगों का प्रेशर बहुत है, सोसाइटी का बहुत प्रेशर है. बात बात पर आप टेंशन ले रहे हो, सबसे प्रेशराइज हो रहे हो, सबकी भावनाओं का सोच रहे हो, लेकिन अपना कुछ हो नहीं रहा है एंड आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको बहुत टेंशन रहेगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या सेल्फ पिटी भी कर सकते हो कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरा लक ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा गुड लक सपोर्ट नहीं है, इसलिए आज मुझे लोगों का सुनना पड़ रहा है, मुझे ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है. ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे आपके माइंड में, तो ये सब आपको निकाल देना है एंड जितने भी हो सके उतना ग्रैटिट्यूड रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट्स रखिए अपने माइंड में. द हर्मिट का कार्ड आया है, तो करियर वाइज आप सबको बहुत गाइड करेंगे, सबकी प्रॉब्लम्स सी अगेन द हर्मिट एंड द हाई प्रिस्टेस, दो कार्ड्स ऐसे आए हैं. तो आप क्या दूसरों की प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व कर लोगे, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर आप डेफिनेटली रहोगे, सबको गाइड भी बहुत करोगे, मेंटर भी बहुत करोगे, बट साथ ही साथ आप करियर वाइज स्ट्रेस में भी बहुत रहोगे. आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ एवरेज वीक फॉर यू एंड थोड़ा बहुत आपका पेशेंस टेस्ट भी डेफिनेटली होगा क्योंकि आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है. तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड एरीज, सो टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो किसी भी हालत में मैं अच्छा वीक नहीं बोल सकती, स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ. रिलेशनशिप वाइज बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जाएगा आपके लिए एरीज, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है तो एकदम लोनलीनेस का कार्ड आया है. आपके आसपास लोग हैं फिर भी आप सोचोगे कि सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे हर चीज़ से अकेले ही लड़ना है, अकेले ही आगे बढ़ना है. आप सोसाइटी के प्रेशर में बहुत आ गए हो. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आप अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आज मेरा टाइम अच्छा नहीं है, इसलिए सो एंड सो पर्सन मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं. ऐसे सारे थॉट्स बहुत आएंगे. आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए. थिंक फ्रॉम द अदर्स साइड ऑल्सो. अंडरस्टैंडिंग इशूज़ डेफिनेटली रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. आप अपने ऊपर बहुत दया रखोगे, सेल्फ पिटी बहुत रखोगे, अपने आप को बेचारा बहुत समझोगे. ये भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. एंड ऑल्सो बी अवेयर कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है, तो नज़र वज़र उतार के रखना ये वीक में. एंड जितना हो सके उतना लोगों से थोड़ा बच के रहना इन द सेंस, थोड़ा अगर आप ईविल आई प्रोटेक्शन यूज़ कर सकें या फिर कोई ब्रेसलेट पहने या नज़र उतार लें वो भी ठीक रहेगा. तो लोगों की नेगेटिव नज़र से बच कर रहना थोड़ा, क्योंकि ये वीक में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी डेफिनेटली हो सकता है. तो रिलेशनशिप वाइज अपने रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करना एंड अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना. In terms of relationships, I will say Aries, a little bit of difficult and tough period ahead, so please take care. Now, in terms of health wise आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है एंड फुल बॉडी पेन हो सकता है तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, फिर चाहे वो 5 ऑफ वॉन्ड्स हो या हैंग्ड मैन हो, क्योंकि ये कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सी अगेन पूरी बॉडी में स्वॉर्ड्स घुपे हुए हैं, मतलब फुल बॉडी पेन हो सकती है. और अगर आपकी फुल बॉडी पेन नहीं हो रही है तो शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, बैक इश्यूज़ रहेंगे.
तो in terms of health also not a good week Aries. In terms of health also a little bit of tough week ahead, so please take care. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में ही कहा जाए तो एरीज आपके लिए कोई इतना अच्छा वीक नहीं है, तो ओवरऑल आई कैन से a little bit of tough week ahead Aries, so please take care. Now let's see for Leo coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 7 ऑफ कप्स. तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स बहुत आए हैं क्योंकि 1 2 3 तीन कार्ड्स में इतने अच्छे आए हैं एंड 2 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं एंड बहुत पॉजिटिव आए हैं. बट क्योंकि ये द डेविल का भी एक नेगेटिव कार्ड आया है तो आपके लिए ये भी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली क्रिएट करेगा ही करेगा. प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी. बट पॉजिटिव बात ये है कि बहुत कम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि मैक्सिमम कार्ड्स अच्छे आए हैं तो पॉजिटिव रीडिंग ही कहा जाएगा. करियर वाइज आपको एकदम मटेरियलिस्टिक होने से बचना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, अपने एंगर इश्यूज़ पर कंट्रोल रखना है एंड एकदम लालची नहीं बनना है, ग्रीडी नहीं बनना है. सबको नीचा भी आप बहुत दिखाओगे. एक तो आप नेचुरली फायर साइन हो एंड वो भी सन से गवर्न होते हुए, तो लियो को क्या नेचुरली ईगो रहता ही है. भले ही वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बट नेचुरली वो लोग ईगोइस्टिक ही होते हैं. सबको ऐसा नेचुरली समझते हैं कि हम लोग कुछ हैं, वी आर समथिंग एंड इट्स बिकॉज ऑफ द सन. क्योंकि आप लोग सन से रूल्ड होते हैं, इसकी वजह से आपका नेचर ऐसा होता है. आप करियर वाइज बहुत अच्छे रहते हैं बट फिर भी ये ईगो का प्रॉब्लम रहेगा एंड उसकी वजह से आपका नाम डेफिनेटली ख़राब हो सकता है ये वीक में. तो ध्यान रखिएगा अपने करियर फील्ड में, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करिएगा, किसी को भी ऐसा नीचा मत दिखाइएगा. अपने फाइनेंसिस का भी बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे डबल पैसा आप खर्चा कर लोगे एंड उसकी वजह से आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो. फाइनेंसिस का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा आपको अपने फाइनेंसिस में क्योंकि 2 कार्ड्स पैसे को लेकर अच्छे नहीं आए हैं. लग्जरी के साथ तो आप जियोगे बट इतना भी लग्जरियस लाइफ मत जी लेना कि आगे जाके प्रॉब्लम हो एंड आप बैंकरप्ट हो जाओ, इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाए. तो थोड़ा सोच समझ के पैसा खर्चा करिएगा. 2 ऑफ कप से इसके आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना या टीम वर्क करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. आपके लिए टेंशन वाली बात यही है कि अपने ईगो एंड अपने गुस्से एंड अपने ओवर मटेरियलिस्टिक नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा. आप क्या ये वीक में एकदम अनएथिकल वेज में भी पैसे अगर कमाना चाहोगे तो मतलब ऐसा सोचोगे कि मॉरल वैल्यू क्या होती है, पैसा ही सब कुछ है, तो अनएथिकल वेज में मत पड़ जाना. उल्टा सुल्टा काम मत करना वरना प्रॉब्लम्स आएंगी. इन टर्म्स ऑफ करियर अपने ईगो पर कंट्रोल रखना. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड, सो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स. तो आपके लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम का डेफिनेटली कनेक्शन रहेगा, एकदम लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. बट फिर भी द स्टार का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको एक 50-50 बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है. अपने फैमिली लाइफ एंड अपने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये वीक में आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे एंड ये प्रॉब्लम्स की वजह से आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, नोक झोंक भी हो सकते हैं. इतना लड़ाई झगड़ा मत कर लेना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हालत हो जाए. तो कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बहुत नेगेटिव है तो इसकी वजह से कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि ये वीक में आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है या फिर आप अपने रिलेशनशिप को एंड कर दें या फिर आप खुद खाली अपने फ़ायदे के लिए ये रिलेशनशिप में अटके पड़े हैं, कुछ भी अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर आपको कोई दूसरा फ़ायदा के लिए. तो रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा संभालना ही पड़ेगा. ओवरऑल आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे तो उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होगा. एंड सबसे मेन पार्ट एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा वरना आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है. एंड
ये आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर कोई एडिक्शन से तो फ़ौरन छोड़िए, वरना आपकी पूरी तरह से हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ तो आई विल से लियो टफ पीरियड अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों सेक्टर में अगर कहा जाए तो करियर वाइज अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो आई कैन से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं 9 of Swords, The World, 3 of Swords, 10 of Swords, Judgment and Knight of Swords। तो आपके लिए अच्छे कार्ड्स दो सी अगेन आपके लिए भी दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए भले ही ये 2 कार्ड्स एकदम खतरनाक आए हैं, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कोई इतना अच्छा कार्ड नहीं है आपके लिए। स्वॉर्ड्स के 1, 2 एंड 3, 4 चार कार्ड्स बस स्वॉर्ड्स के ही आ गए हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली रहेगा आपके लिए भी सैजिटेरियस। फायर साइंस तीनों ही साइंस के लिए ये वीक में, फायर साइंस के लिए ये वीक इतना अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। करियर वाइज आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सारी फुलफ़िल तो होंगी, बट गुड लक का सपोर्ट भी रहेगा। जो जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली होगा, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। आप एकदम थक गए हो एंड अब आप कुछ नहीं कर सकते हो एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। एंड उसकी वजह से आप अभी क्या एकदम गिव अप करने की सिचुएशन में हैं कि अभी आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, एंड आप एकदम उम्मीद हार जाओगे ना, हिम्मत हार जाओगे, तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। सो डोंट वरी, अभी आप एकदम स्लीपलेस नाइट्स में हो, एकदम टेंशन में हो, करियर वाइज भी बहुत स्ट्रेस है, अपने ऊपर दया भी बहुत कर रहे हो, सेल्फ पिटी भी बहुत है, ओवरबर्डन भी फील कर रहे हो, अब नहीं कर सकता हूँ, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, ऐसा भी सोच रहे हो। गुस्सा भी आपको बहुत आ रहा है, हर किसी के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो आप, जो मिल रहा है सामने, जो दिखा उसके साथ झगड़ा हो रहा है, आप एकदम इरिटेटेड मूड में हो, एकदम डिस्टर्ब्ड मूड में हो। एंड आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये वीक में आपको कोई धोखा भी बहुत सारे लोग देंगे। तो करियर वाइज आपको जितना हो सके उतना बच कर रहना है एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा। ये आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो लक सपोर्ट कर रहा है एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट डेफिनेटली कर रहा है, बट फिर भी ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड तो जाएगा ही जाएगा। तो ये वीक में प्लस आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी डेफिनेटली ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, क्योंकि आपको कोई चीट करेगा ही करेगा। एंड ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिल टूटने वाली बात हो गई एंड बाकी के कार्ड्स भी इतने नेगेटिव आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। भले ही ये 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड इट सेज कि आपकी बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, बट ये रीडिंग तब रेजोनेट करता है, शादी वाला रीडिंग, कि बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है अगर बाकी के कार्ड्स अच्छे आए होते। ये 1, 2, 3, 4 ये चार के चार कार्ड्स रिलेशनशिप को लेकर इतने ख़राब हैं कि ये एकदम एडवेंचर रिस्क टेकर वाला कार्ड तो है करियर को लेकर, बट रिलेशनशिप वाइज ये खाली टाइम पास वाला कार्ड है। गुस्सा बहुत आएगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ब्रेकअप पॉसिबल, डिवोर्स पॉसिबल, अपने पार्टनर को आप टाइम नहीं दे पाओगे, आप अपने ही टेंशन में इतने हो के आप क्या पार्टनर को टाइम दोगे। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से सैजिटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है एंड स्ट्रेस लेवल का आपका ध्यान रखना होगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एकदम स्लीपलेस नाइट्स में हैं, आप टेंशन बहुत ले रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नॉट अ गुड वीक इन एनी एस्पेक्ट सैजिटेरियस, अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर सैजिटेरियस। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको एक तो मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत आपका हाई रह सकता है, फुल बॉडी पेन आपकी हो सकती है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी।
तो हेल्थ वाइज भी अ टफ पीरियड अहेड, अ डिफिकल्ट पीरियड अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर साइटेरियस। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कोई इतना अच्छा वीक नहीं है आपके लिए, तो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.